अतर काज़मी साहब, क्या लग रहा है आपको ये जो केयर टेकर सेटअप की हम जब ये बना था तो हर तरफ बहुत ज़्यादा अफवाह थी, आज भी ये चहबगोइयाँ होती हैं कि शायद ये केयर टेकर सेटअप जो है ये 3 महीने के लिए नहीं आया था, ये 6 माह से ज़्यादा के लिए आया था, या कोई साल 2 साल की बातें भी पाकिस्तान में सुनने को मिलती थी। लेकिन अब एकदम से हमने देखा स्टोरी में ट्विस्ट आया कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हम तो हल्का बंदियाँ जल्दी मुकम्मल कर रहे हैं और जनवरी के लास्ट वीक हम इंतखाबात करवा देंगे। क्या ये हालात ने जो है वो टर्न लिया है, जो हालात देखे हमने मुआशी सूरत हाल बनी पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से, या कोई और आपको वजह लग रही है कि अब जल्दी इंतखाबात का मामला हो रहा है? देखें, अभी तक उन्होंने कहा है कि हम करवा देंगे। अगर आपको याद हो, साल 2022 में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि हम अक्टूबर के महीने में इंतखाबात करवा देंगे, जिस वक्त केस उस वक्त आया था। लेकिन उसके बाद फिर 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए। जो केयर टेकर सेटअप है, अब वो आप देख लें, 3 महीने के लिए आया था और कितने अरसे से वहाँ पे है। तो ये कहना एक और चीज़ है और इंतखाबात करवाना और चीज़ है। अब इसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक आरा ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इंतखाबात की तारीख हल्का बंदियों से नहीं, वो तहरीक इंसाफ की डिसमेंटलिंग से मशरूत है। जब तक तहरीक इंसाफ इलेक्शन में एक मुतहरिक किरदार अदा कर सकती है, तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। ये वो बात है जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, फिर उनके जो बयानी को तकवीत मिलती है। 2 सूबों के अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से PDM की हुकूमत ने मुखालफत की वक्त के ऊपर इंतखाबात की, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी मनोअन उन्हीं का बयानिया अपनाया। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इलेक्शन कमीशन के कहने से कोई डेट आ जाएगी कि जनाब हल्का बंदी हम जल्दी कर रहे हैं तो अब यकीनी तौर पे वक्त के अंदर होंगे, इसलिए कि वक्त के अंदर तो वैसे ही नहीं हो रहे इंतखाबात। 90 रोज में तो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, तो फिर वक्त वाली तो बात ही नहीं है। अब लेकिन चले वो वक्त के अलावा हम जो है ना बर वक्त किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वक्त के बाद एक और जो बर वक्त हमारे पास डेडलाइन थी वो थी जनवरी या फरवरी की, उसमें अब सुनने में आ रहा है कि इंतखाबात शायद हो जाए। तो ये जो बात कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, ये जो बात कर रहे हैं अतर काज़मी साहब की PTI की डिसमेंटलिंग जो है एक वो बड़ी वजह थी, हल्का बंदियाँ तो महज एक बहाना थी जो PTI के हल्कों में ये बात होती है। तो क्या वो प्रोजेक्ट PTI जो है वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है? फिर दिसंबर तक इसका मतलब है कि इंतखाबात फिर हो जाएंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी में? प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग तो PTI ने खुद शुरू किया है ना, मतलब किसी ने प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग तो शुरू नहीं किया है। अपनी हुकूमतें इन्होंने खुद तोड़ी हैं। इनको किसी ने गन पॉइंट पे कहा कि हुकूमतें तोड़ दें, कौमी असम्बली से इस्तीफे खुद दिए, किसी ने कहा कौमी असम्बली से इस्तीफे तोड़ दे दें। 9 मई को इनको किसने कहा जाके फौजी तनसीबात पर हमला कर दें। ये सब प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग में किसी ने कौन करा रहा था कि प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग हो गई? मैं तो समझता हूँ अगर ये सब फैक्टर्स प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग के बुनियादी फैक्टर्स हैं, तो फिर प्रोजेक्ट PTI डिसमेंटलिंग पे तो इमरान खान खुद काम कर रहा था ना, जिसने पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए। पूरी कौम बताती रही भाई 150 MNA है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनो, ये 4 वोटों की हुकूमत नहीं चल सकेगी। उसने कहा नहीं, इस्तीफे दूंगा। सब ने कहा आपकी 4 जगह हुकूमत है, कश्मीर में, गिलगित में, पंजाब में, KP में, वक्त पे इंतखाबात होंगे, इकट्ठी असम्बलियां जाएंगी, आपको क्या जरूरत है तोड़ने की? उसने कहा नहीं, मैं 2 तोड़ूंगा, मैं अलग पहाड़ पे चढ़ के अपनी माउंट एवरेस्ट बनाऊंगा। किसने कहा? वो कहा मेरी गिरफ्तारी रेड लाइन है। उन्हें सब समझाते रहे भाई सियासतदानों की गिरफ्तारी रेड लाइन नहीं होती, दहशतगर्दों की गिरफ्तारी उनकी रेड लाइन होती है। सियासतदानों की गिरफ्तारी उनकी रेड लाइन नहीं होती। वो गिरफ्तारी देते हैं, रिहाई लेते हैं, कानून की पासदारी करते हैं। गैर कानूनी पकड़ा जाए तब भी कानून के आगे सुरनगू रहते हैं। ये सियासी जमात का काम है। लेकिन 9 मई तो बाद में हुआ, 9 मई तो बाद में हुआ। पंजाब और KP के जो इंतखाबात थे वो तो पहले होने थे, उनकी आईनी मुद्दत तो उससे काफी पहले थी, लेकिन वहां नहीं मिले थे। वहां तो उससे तो 9 मई बाद में हुआ था। तो ये जो PTI की कबूलियत या मकबूलियत का मामला है, तब तो ये मसला तो तब भी दरपेश था, इसीलिए इंतखाबात तब भी नहीं हो रहे थे पंजाब और KP के अंदर। देखिए, सबकी राय थी कि 2 सूबों की असेंबलियां तोड़ के कबल अज वक्त इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिकल जोग्राफी को ख़राब कर रहे हैं कि यहाँ निगरान हुकूमतें बनती हैं, इकट्ठे इंतखाबात होते हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही है। और सब जमातें यकज़बान थी कि मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब इमरान खान के और PDM के मुज़ाकरात हुए और इनको जुलाई में इंतखाबात ऑफर किए गए तो इमरान खान साहब भाग गए।
ये तो 9 मई से पहले का वाकया है ना कि नहीं, मुझे जुलाई में भी कबूल नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी आप एक और ज़िमनी डिबेट की तरफ निकल गए। मेरा जो असल मुद्दा था वो ये था कि अब जो हम सुन रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। पहले तो बात हो रही थी कि ये एक्सटेंडेड के टेकर सेटअप होगा। ये जो मुआशी हालात बिगड़े पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान बहुत ज़्यादा कि वो संभले नहीं है इस के टेकर सेटअप से, इस वजह से शायद कोई जल्दी इंतखाबात का सामान जो है वो बन रहा है, माहौल बन रहा है। वजह ये उसकी या कोई और है, या पीटीआई जो डिसमेंटलिंग वाला प्रोजेक्ट है वो वाकईतन मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, उसमें तो पीटीआई खुद जिम्मेदार है ना। उसमें मैं नहीं मानता कि कोई बंदा, कोई रियासत का कोई दायरा प्रोजेक्ट, जितनी सहूलतकारी रियासत से पीटीआई को हासिल है उसकी तो डिसमेंटलिंग हो ही नहीं सकती थी जब तक वो खुदकुशी ना करते। कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता था। जितनी अदलिया से सहूलतकारी हासिल है वो तो कहते हैं खुद ही खुदकुशी करने पे तुले हुए थे कि अदलिया भी नहीं बचा सकी। अच्छा, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अतर काज़मी साहब, चेयरमैन पीटीआई की बेल एप्लीकेशन भी लगी हुई है, अटक जेल में ट्रायल का मामला भी लगा हुआ है अदालत के अंदर। क्या लग रहा है आपको परवेज इलाही के मामले में जिस तरह से हुआ, कोई इसमें पीटीआई कोई बेहतर की कोई तवक्को कर सकती है, उन्हें करनी चाहिए, या उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं? जी जी, आपने देखा ना, क्या ऐसी सहूलतकारी आज तक आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी देखी है कि एक अदालत छोड़ती है और साथ ही बंदा दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। अब ये हालात क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप गुज़िश्ता जो 16 माह के दौरान जो कुछ होता रहा उसको सामने रखें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात यहाँ पे सियासत की नहीं है, बात यहाँ पे आइन और कानून की है। आइन और कानून के मुताबिक क्या वक्त पे इलेक्शंस हुए, क्या अदालती फैसलों का एहतराम किया गया। अब ये जो बयानिया बनाया जाता है कि लाडला है, सिस्टम के अंदर से बड़ी सपोर्ट है, ये बड़ा समझने की चीज़ है। ये इसलिए कहा जाता है कि इधर आपकी हुकूमत ख़त्म नहीं होती, आप साथ ही बरतानिया भाग जाते हैं, आप साथ ही लंदन तशरीफ़ ले जाते हैं। जो ही आपको पता चलता है हुकूमत आने वाली है, आप फ़ौरन वापस पहुँच जाते हैं। तो अब जब आप ये देखते हैं कि एक लीडर है वो मुल्क से नहीं जा रहा, हुकूमत खत्म हुई वो यहीं पे रहा, उसने रोज जलसे किए। कुछ बातें तो आजकल चल रही हैं कि वो कोई बाहर जाने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई डील की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तरह की खबरें कर रही हैं, हालांकि ये वकला ने आज डिनाई किया इस चीज को। जी जी, नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये बयानिया जान के बनाया जाता है कि जनाब वो कोई उसको सिस्टम से सपोर्ट है इस वजह से वो नहीं जा रहा। जिसको सिस्टम से सपोर्ट होती है उसके लीडरान को इस तरह उनके साथ सलूक होता है जो परवेज इलाही साहब के साथ हुआ, जो 200 मुकदमे इधर और जिस किस्म के मुकदमे चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उनके साथ इस मुल्क में हुआ, माजी में दीगर लोग भी इस चीज का निशाना बनते रहे। अब इससे वो सीखेंगे क्या, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सही। मुज़म्मिल साहब, क्विकली इस पे कंक्लूड कीजिएगा। ये जो बात जा रही है पीटीआई को मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ऐसा, या सिर्फ नून लीग एक बयानिया बना रही है कि वो चूंकि उनके लीडर चले गए थे तो इनके बारे में भी बना दें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उनके लीडर गए थे क्योंकि उनकी पूरी जमात यहाँ पे मौजूद थी। इमरान खान की तो पूरी जमात भाग गई है। मतलब शहजाद अकबर से लेके शौकत तरीन से लेके हमाद अजहर से लेके आजम सवाती से लेके, ठीक है, कौन सा इनका इमरान खान की कैबिनेट का वजीर है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और सियासत कर रहा है? पूरी पार्टी भाग गई है। तो अब वो उसको लेके कौन निकालेगा, कौन वहां से? ठीक है, मेरा मतलब है जिसकी पूरी पार्टी भाग गई है वो दूसरों को भागने का ताना देते हैं। एक वजीर बताते हैं जो इस वक्त नदीम बाबर से लेके शहजाद अकबर से लेके आजम सवाती से लेके जो इधर मुल्क से भाग गई है। और कहां से भाग गई है? पाकिस्तान में मौजूद है सारे। नहीं, वो जो मुल्क में सामने आता है उसको पकड़ लिया जाता है, दूसरों के साथ भी यही पकड़ लिया जाता है भाई। वो तो गए तो वो है, बाकी भी 2-2 साल अंदर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, जिनके बारे में आप बात करते हैं। यहाँ भी आशियाना में बुला के गंदे नाले में पकड़ लेते थे आप। 50 मुकदमे बनाए होते थे, 90 दिन के रिमांड कटाते थे। मेरा मतलब है कि उनको जो फैसला जज अमजद रफीक ने परवेज इलाही के लिए दिया है ना, वो पाकिस्तान के हर शहरी को मिलना चाहिए, फिर इंसाफ होगा, यकसा निजाम इंसाफ। अगर सिर्फ परवेज इलाही को मिलेगा तो वो गैर मामूली इंसाफ। वो तो खैर मुझे मिल ही रहा इंसाफ सर, वो वाला आदमी जो परवेज इलाही को मिला वो हर पाकिस्तानी को नहीं मिलना चाहिए। आज तक कभी किसी सियासतदान के साथ हुआ? यकसा इंसाफ नहीं है।